हाय दोस्तों। तो अभी मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट में खड़ा हूँ अंडमान के, जिसे ITNP कहते हैं। तो ये है, यहाँ से असल में जॉली बॉय और रेड स्किन आइलैंड के लिए टिकट और परमिट मिलता है। सो यही दोनों चीज़ यहीं से मिलता है। तो मैं इसके टिकट और प्राइस बता देता हूँ। अभी जिस टाइम में मैं हूँ, इस टाइम पे रेड स्किन खुला हुआ है। तो और ये एक दिन पहले लिया जाता है, तो एक दिन पहले ले लेना। जैसे मुझे कल जाना तो मैं अभी ले रहा हूँ। तो मुझे करीब 1200 की टिकट पड़ी है बोट की। इन केस अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आपको बोट के पैसे मिल जाएंगे, पर परमिट के पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना और एक दिन पहले ले लेना। और इसकी टाइमिंग वैसे लंच टाइम तक ये बंद हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं मिलती है टिकट। तो अगर जो आप आ रहे हो और अगर जाना है वहाँ पे, तो आपको एक दिन पहले ही लेना पड़ेगा और जल्दी आके ले लेना। चलो चलते हैं। अभी मैं एम्पोरियम जा रहा हूँ। मैं सीशल देखूँगा जाके, वहाँ पे बहुत अच्छे सीशल मिलेंगे अंडमान के। चलो देखते हैं। वो वैसे गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है उसे। तो ये मैं वो दिखा देता हूँ। अब चलते हैं, सीशल लेने चलते हैं। चलो बाय। हाय दोस्तों। तो ये जो एम्पोरियम है, सागरिका एम्पोरियम, यहाँ से असल में अंडमान निकोबार के सीशल मिलते हैं सही रेट पे। और ये बिल भी बनाते हैं ताकि आप यहाँ से लेके जा सके। तो आप अगर जो बीच पे अगर जो तुम्हें मिलता है तो वो तुम लेके नहीं जा सकते। तो यहाँ से इससे अच्छा यहाँ से ले लो और उसका बिल बनवा के एयरपोर्ट पे दिखा देना, तो वो लेके जाने देंगे। चलो अंदर देखें वो कौन कौन से सीशल है। हाय दोस्तों। तो भाई ये एम्पोरियम जो है, यहाँ सीशल जो है ठीक है रेट पे, पर मैं आकर जो तुम्हें रेकमेंड करूँ तो मैं ये कहूँगा कि आपको नील पे लेना चाहिए। तो अगर जो आप नील जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर ले लेना। आप थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। चलो चलते हैं अपने जेल, चलते हैं सेलुलर जेल चलते हैं। हाय दोस्तों। तो मैं अब सेलुलर जेल पहुँच गया हूँ। ठीक, इसकी 30 रुपीज़ टिकट है, 30 रुपीज़ पर पर्सन, और 300 रुपीज़ लाइट एंड साउंड शो है रात का। वो बहुत बढ़िया होगा, आप ज़रूर देख लेना, मैं ज़रूर देख के जाऊँगा। तो यार मैं इसके बारे में थोड़ा सी चीज़ बता देता हूँ। जो काला पानी की सज़ा जो हमारे वहाँ बोला जाता है मेन लैंड पे, तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने टाइम में हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता था कि अगर आप समुद्र को पार करते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और इस चीज़ को देखते हुए लोग डरते थे समुद्र के पानी से। तो वो धीमे धीमे काले पानी के नाम से समुद्र जाने लग गया। और फिर लोग उसको काला पानी की सज़ा के रूप में जाने लगे, क्योंकि अंडमान मेन लैंड से बहुत दूर आता है, मतलब 1300 किलोमीटर दूर है। तो ये एक मेन रीज़न था काला पानी। और दूसरा मेरे हिसाब से है दूसरा रीज़न कि यहाँ पे जो सज़ा दी जाती थी वो काफ़ी दर्दनाक बोल सकते हैं, काफ़ी दर्दनाक, मतलब पीड़ादायी टाइप की होती थी। जैसे 4 किलो जो नारियल के जूट होता है ना, छिलका, वो उतारना पड़ता है 4 किलो। बहुत ज़्यादा होता है, हाथ छिल जाएंगे सारे। और 30 पाउंड होता है वैसे तो, और नॉर्मली 13-13.5 लीटर तेल होता है नारियल का, वो निकाला जाता था। जैसे बैल निकालते हैं ना तेल, उस तरीके के इंसानों का इस्तेमाल करके, मतलब जो यहाँ पर जिन स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था उनके द्वारा निकलवाया जाता था। और ये अगर जो ना निकाले तो उनको 3 दिन तक ही खड़ा रखा जाता था जंजीरों के साथ। और अगर जो ऐसा दोबारा हुआ तो 10 दिनों की सज़ा होती थी। तो ये चीज़ें हैं। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये। तो दोस्तों ये है शहीद स्मारक। तो ये स्वतंत्रता जोत जो है अग्नि, उसके एक इधर है और एक इधर है। स्वतंत्रता जोत जो है उसके ठीक सामने आती है ये। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, इस जेल के बारे में, इसे बनाया कैसे गया था और कहाँ से इसका मटेरियल आया था और किसने बनाया था, मतलब किन लोगों ने बनाया था इसे। तो इसको बनाने में जो है वो टाइम पीरियड था 1896 से
1906 मतलब 1896 से 1906 के बीच में ये बना था। और इसको बनाने के लिए जो लाल ईंटें जो हैं जो इसमें लगी हुई हैं, ये बर्मा मतलब आज का जो है म्यांमार से लाई गई थी ईंटें इसको बनाने के लिए। और इसकी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें यहाँ पर लाया गया था कैदियों के रूप में, तो उन्हीं के द्वारा इसे बनाया गया था। और टोटल इसे बनने में 10 साल लग गए थे। नंबर 2 मैं बताता हूँ इसका आर्किटेक्चर। असल में जब ये बना था, जिस टाइम में ये बना था, तो उस टाइम में इसके पास 7 विंग्स, मतलब ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये ऐसे करके जा रही है, ये इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ऐसे करके जो जा रही है बिल्डिंग, ये टोटल 7 थी। और बीच में एक वॉच टावर था, जैसे यहाँ पर ये वाला ये। तो ये 7 की 7 जो विंग्स थी ये इस वॉच टावर से जुड़ी हुई थी। और ये वॉच टावर इसलिए बनाया गया था ताकि सभी विंग्स पे नज़र रखी जा सके। और इस वॉच टावर पे एक घंटा था, मतलब घंटे या घंटा बोल सकते हैं, बड़ा सा, जिसमें सूचना जो थी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके तुरंत, एक झटके में ही वो घंटा बजा के पहुंचाया जाता था। तो पॉइंट नंबर थर्ड में मैं ये बताऊंगा कि बिल्डिंग कितने फ्लोर की है। तो आप देख सकते हैं 3 फ्लोर की है वैसे ये। और इसमें जो 7 विंग्स थे वो भी 3 फ्लोर के ही थे। अभी तो वैसे कम बचे हैं, पर जब ये थे तो भी 3 ही फ्लोर के ही थे। और जो इसका कमरे का साइज़ है, जो सेल है, वो 15 बाई 9 फुट का है, जो काफ़ी छोटा होता है। और इसके अलावा इसमें 696 मतलब 696 सेल हैं। इसी वजह से इसका नाम सेलुलर जेल पड़ा है। तो पॉइंट नंबर 4 में मैं ये बताऊंगा कि ये इसका डिज़ाइन जो है स्टार जैसा क्यों रखा गया। पहला जो था, जो यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो रखे जाते थे वो एक दूसरे से बात ना कर सके, ताकि अकेले रहे वो। दूसरा, ये वॉच टावर देख रहे हो, यहाँ पे जो गार्ड होता था ये सभी विंग्स पे नज़र रख सके। ये दो रीज़न थे इसको स्टार जैसा बनाने के लिए, क्योंकि उनको कम से कम जरूर लोगों को रखना था इस जेल को संभालने के लिए। तो ये एक वॉच टावर बनाया गया था यहाँ। साथ ही हर सेल में एक ही व्यक्ति को रखा जाता था कि ताकि वो किसी और से ज़्यादा बातें ना कर सके, या फिर कोई ऐसा कुछ ना कर सके जो ब्रिटिशों को प्रॉब्लम दे सके। इसलिए एक सेल में एक ही कैदी को रखा जाता था। पॉइंट नंबर 5 में ये बताऊंगा कि अभी ये जो सेलुलर जेल देख रहे हो, एक्चुअली में ये ऐसा नहीं था। असल में इसमें 7 विंग्स थी जो मैंने बताई हैं। तो 1942 में जब जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में मिलके यहाँ पे जब इस आइलैंड को कब्ज़ा कर लिया था, तो उन्होंने जापान ने क्या किया था कि इसमें से 2 विंग्स को तोड़ दिया था, मतलब 2 बिल्डिंग्स को तोड़ दिया था। तो उससे अपने बंकर बनाए थे यहाँ पर वहाँ भी देख सकते हैं, जैसे रॉस आइलैंड में बंकर बने हुए हैं। तो वो फिर उसके बाद सरकार ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें 2 विंग्स और गिराई थी, जिससे यहाँ पर इसके जेल के जस्ट पीछे में एक हॉस्पिटल बनाया है 500 बेड वाला। तो मैं अभी जब जाऊँगा वॉच टावर पर तब पीछे दिखा दूँगा कि वो हॉस्पिटल कैसा दिखता है। तो ये चीज़ तो अभी जो है वो 3 विंग्स बनी है, वो भी मैं इसके ऊपर से ही दिखा दूँगा, यहीं पर ही सही। यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ क्यों खड़ा हूँ मैं, क्योंकि इस पॉइंट से आप सब कुछ देख सकते हैं इस जेल का। सबसे पहला जो लाइट शो जो होता है वो यहीं पे होता है, इस स्टेज पे, ये रेड वाले पे, इस वाले पे, हाँ, जिसे हम यहाँ से देखते हैं। और वो जो लाइट शो जो है वो पूरी बिल्डिंग्स पे होता है, इधर और इधर भी। और जो मैंने सज़ा के बारे में बताया था उसका यहाँ पर मूर्तियों के द्वारा बताया गया है, जो है इस वाले पार्ट में, इस वाला ये जो है ना घर जैसा जो दिख रहा है ये इस वाले में आता है ये सारी चीज़ें। और जो फांसी वाला जो था, जैसे मैं एक इंसिडेंट भी बताऊं, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें से करीब कुछ लोगों ने भागने की कोशिश करी थी, इस आइलैंड को छोड़ने की कोशिश करी थी। तो ब्रिटिशियों ने 87 लोगों को फांसी पे लटका दिया था। तो फांसी घर जो है वो भी यहीं पर ही है, जो ये देख रहे हो, ये ब्राउन वाला, ये मैं जाके दिखा दूँगा वहाँ पर। वो है एंट्री पॉइंट। और जो वो वीर सावरकर जो हैं उनकी जेल वो वहाँ पे कोने पे ऊपर में, जस्ट वो जेल जो फांसी घर था उसके ऊपर में, जस्ट वहाँ पर। और एक और चीज़ बताता हूँ, जो आपने सुना होगा कि शहीद और स्वराज जो द्वीप है, ये नाम कहाँ से आए और किसने दिए हैं। शहीद और स्वराज जो नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए हैं, और ये दिए थे अंडमान एंड निकोबार को दिए थे। पर बाद में 2018 में मोदी जी का एक कार्यक्रम के दौरान में मोदी जी ने बोला कि जो हैवलॉक है उसे स्वराज बोलेंगे और नील को शहीद द्वीप बोलेंगे। और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, मतलब रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कहते हैं, और इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी बोलते हैं।
ये जो पेरिस ऑफ द ईस्ट और रॉस ये उस टाइम का नाम है, और अभी जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का नाम है उस। और वहाँ पे डियर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, तो मैंने कभी नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर। जैसे नॉर्मली गाँव में बकरियाँ होती हैं ना, वैसे ही वहाँ पर हिरन हैं बहुत सारे। तो ये वही कोल्हू है जहाँ पे तेल निकाला जाता था, 13.5 लीटर। और ये वो काम दिया जाता था ब्रिटिशों के द्वारा। और ये 4 किलो जूट यहाँ से ये ऐसे करके इस तरीके से निकाला जाता था। और ये काम ना होने पर ये सज़ा मिलती थी इस तरीके से, जंजीरों में बांध के खड़ा करा जाता था 3 दिन या 10 दिन के लिए दोबारा गलती को। ये वाली सज़ा लेट आने पर या उठने पर मिलती थी ये सज़ा। तो समझ आओ, ऐसी तो ज़िंदगी थी यहाँ की। तो काला पानी ऐसे ही नहीं कहते इसको। और अब जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, ये वो वहीं लोग हैं जिन्हें ब्रिटिशों ने यहाँ पे लाया था। बाद में सरकार ने भी यहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे हैं, जिससे आज मैंने स्कूटी ली है ना, असल में वो स्वतंत्रता सेनानी का ही आने वाले लोग हैं, मतलब आने वाले उनके बेटे बेटियाँ वो सब हैं, जिससे मैंने स्कूटी ली है। देखा, इसका कहते हैं देशभक्ति। चलो, तो ये फांसी घर है, तो ये ग्रीन कलर का है, यहाँ पे फांसी दी जाती थी और ये नीचे खुल जाता था। तो दोस्तों यहाँ से ये नीचे का है उसका सेक्शन। तो यहाँ से वो लिया जाता था, उठाया जाता था, मतलब ऊपर फांसी दी जाती थी और यहाँ से वो बॉडी जो है वो यहाँ से लिया जाता था। चलो देखें, ऊपर पर चलते हैं, वॉच टावर पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं, थोड़ा व्यू भी देखते हैं और जो विंग्स जो बची हुई हैं वो भी दिखाता हूँ तुम्हें चल के। तो दोस्तों ये है कुछ जेल का साइज़, दिखाता हूँ। ये है 1, 2, ढाई या 2 फुट ही होगा ये। और ये कुछ जेल ऐसा है। एक यहाँ वहाँ विंडो दी गई थी 9 फुट की ऊंचाई पर, जिससे रोशनी हवा पानी आता रहे। और ये इतना एरिया था और हर सेल में एक ही को रखा जाता, एक ही व्यक्ति को। और इसी के साथ साथ यहाँ कुंडी दी जाती थी ताकि लोगों का हाथ भी ना पहुँच सके। और खाने के लिए, खाना देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ से यहाँ पर किसी का भी हाथ नहीं पहुँच पाएगा यहाँ पे। ये जेल की कंडीशन थी, ये समझ लो। तो दोस्तों आप पहुँच गए हैं वीर सावरकर के जेल के पास। ये रहा। तो ये कुछ ऐसी है, इसमें लाइट लगी हुई है सब। तो दोस्तों ये सचिंद्र नाथ सान्याल की जेल है। क्या है बोलूँ मैं, बहुत ही बेकार कंडीशन में रहते थे सब। शब्द ही नहीं मिलने मुझे तो बताने के लिए। शायद कहीं मैंने सुना था या पढ़ा था, सो उसमें बताया था कि खाने में बहुत ही बेकार खाना मिलता था, दिया जाता था ताकि कमज़ोर रहे, ज़्यादा विद्रोह ना कर सके। चलो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। वो पीपल का पेड़ देख रहे हो, वो वाला, उसके पास पहुँच के फिर बता दो तुम्हें क्या है वो पीपल का जो पेड़ है वो क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जेल के लिए, बताता हूँ। तो दोस्तों ये है वॉच टावर पर जाने का रास्ता। चलो चलते हैं, सबसे टॉप पे चल के तुम्हें दिखाता हूँ चीज़ें। हाय दोस्तों, तो अब मैं दिखाता हूँ वो 3 विंग्स के बारे में जो मैंने बताई थी नीचे। तो फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। फिर इसके बाहर के साइड में समुद्र आ जाता है। तो ये 3 विंग्स है।
इसके अलावा वो जो मैंने बताया था ना, इंडियन गवर्नमेंट ने वो तोड़ दिया था, 2 सेल्स, मतलब 2 विंग्स को तोड़ के हॉस्पिटल बनाया था। तो वो हॉस्पिटल ये है, 500 बिस्तर वाला है ये। तो दोस्तों अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो 2018 में रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नाम दिया था, वो आइलैंड दिखाता हूँ। ये वाला वो आइलैंड है और इसके ठीक इस साइड पे एक लाइट हाउस है। तो ये इसका पूरा टॉप फ्लोर है। तो रात में जब वो शो होगा तो इसको ही असल में घंटा वो बना दिया है। तो इस पर जब लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है उसको, तो काफ़ी तेज़ रोशनी छोड़ता है ये। तो एक तरीके से ये लाइट हाउस के जैसे काम करता है जब आप नीचे से देखते हो ये चीज़ें। दोस्तों इसकी टाइमिंग के बारे में भी थोड़ा जान लेना। 9 से 5 है। 5 इसलिए क्योंकि 5 बजे के बाद मतलब 9 o'clock to 5 o'clock तक, और 5 o'clock इसलिए क्योंकि उसके बाद से लाइट एंड साउंड शो चालू हो जाता है। तो उसके लिए अलग से आपको टिकट लेनी पड़ती है, पर यहाँ नहीं लेने, फिज़िकली नहीं, ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। तो आप पहले ही ले लेना, उसी दिन लेना सुबह, ताकि आप शाम को देख सकें। तो जितनी ये सीट हैं मतलब 700-800 सीटें होंगी, तो अगर जो फिल हो गई तो आपको उस दिन नहीं देख पाएंगे। तो यार ये पेड़ देख रहे हो ना, पीपल का, जो मैंने बताया था अभी पहले। तो इस पेड़ की स्टोरी है ना बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग है। वो क्यों? क्योंकि इस पेड़ ने जो भी यहाँ हुआ है, इस पेड़ ने इस जेल को बनते हुए भी देखा है, यहाँ जो चीज़ें हुई हैं उसको भी देखा है इसने। और ये 2004 की सुनामी के टाइम पे ये गिर गया था। मतलब ये एक्चुअली जो पेड़ की डाल का पार्ट है, ये डाल है असल में, पर जो एक्चुअल पेड़ था वो बड़ा था। तो जब यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है तो इस पेड़ का मेंशन ज़रूर करा जाता है, क्योंकि इस पेड़ के नीचे बैठ के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो अपने बारे में बातें करते थे, या फिर एक दूसरे के बारे में बताते थे, हाल चाल के बारे में पूछते थे। तो ये वो पेड़ है, ये विटनेस है, यहाँ पर हुई सभी चीज़ों को बताता है ये पेड़। बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। सुबह, दोपहर, शाम, रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में ये विशालकाय जेल तैयार हुआ। मैं पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है?